ईरान जंग में सीजफायर का ऐलान हुआ है। 2 हफ्ते के लिए सीजफायर का ऐलान किया गया। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीजफायर का ऐलान किया गया। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमति बनी है। पूरी तरह हॉर्मुज खुल जाएगा, ये ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो हमले की डेडलाइन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रखे हैं, पूरी तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट खुलता हुआ दिखाई देगा। तो महायुद्ध के 40 दिन के बाद एक बहुत बड़ा ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि अब अगले 2 हफ्ते तक ईरान पर कोई हमला नहीं किया जाएगा, ईरान भी कोई आक्रामक कदम नहीं उठाएगा। और साथ ही सबसे बड़ा ऐलान यह है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुला रहेगा। इसी बीच एक बड़ी खबर है, और बड़ी खबर आपको बता दें, व्हाइट हाउस के हवाले से बड़ी खबर है। 2 हफ्ते के सीजफायर पर अब इजराइल सहमत हो चुका है। बातचीत तक अपनी बमबारी इजराइल रोकेगा। तो तीनों ही देश इस सीजफायर पर सहमत है। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने भी इस सीजफायर को लेकर सहमति जाहिर की है। अब महायुद्ध क्या रुक जाएगा, ये बड़ा सवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से बातचीत की। पाकिस्तान ने ईरान पर संभावित हमले को रोकने की अपील की। इसके बदले हॉर्मुज को सुरक्षित रूप से खोलने की शर्त रखी गई। ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए ईरान पर हमले रोकने पर सहमति दी है। अमेरिका का दावा है कि उसके सैन्य लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई है और जल्द ही अंतिम समझौता संभव होगा। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर है, ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनी ने गहन कूटनीति और चीन के दबाव के बाद सीजफायर पर सहमति जाहिर की है। और 2 सप्ताह के संघर्ष विराम पर आखिरकार सहमति जता दी है। एक तरफ पाकिस्तान क्रेडिट ले रहा है, दूसरी तरफ चीन क्रेडिट ले रहा है, लेकिन इन सब के बीच में अच्छी बात यह है कि सीजफायर हो चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा था। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीजफायर पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा सीजफायर के लिए धन्यवाद। अरागची ने कहा कि अमेरिका ने 15 सूत्री प्रस्ताव दिया था, ईरान ने 10 सूत्री प्रस्ताव पेश किया और इसको लेकर अब 2 हफ्ते के लिए टर्म्स कंडीशन के साथ हॉर्मुज हम खोल रहे हैं, ये ऐलान किया गया सैयद अब्बास अरागची की तरफ से। तो आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान कर दिया है और उम्मीद है कि 2 हफ्तों तक किसी तरह की कोई बमबारी, गोलीबारी नहीं होगी। लेकिन इस सीजफायर में किन शर्तों पर जोर दिया गया है, एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए ईरान पर बमबारी रोकने की सहमति जताई। ये सहमति उनकी डेडलाइन की रात 8 बजे की समय सीमा से 2 घंटे पहले बनी। लेकिन इस सीजफायर में किन शर्तों पर बात बनी वो भी जान लीजिए। दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते का सीजफायर हुआ है। हॉर्मुज को खोलने पर सहमति बनी है। अमेरिका ने 15 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा था और ईरान ने 10 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा था। दोनों देशों के 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर बात बनी। सीजफायर पर इजराइल भी राजी है। 2 हफ्तों के बाद अंतिम समझौता तैयार होगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में दुनिया में ईंधन को लेकर जारी टेंशन कम होगी। तो बड़ी खबर है, 2 हफ्ते के लिए डील सील कर दी गई है, यानी कि 2 हफ्ते तक कोई अटैक नहीं होगा। और इसका ऐलान भी कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। देखिए, 2 हफ्ते की डील आखिरकार सील हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने आकर सीजफायर का ऐलान किया, इस पर इजराइल भी राजी हो गया है और खलीफा ने मुहर लगा दी है। मुस्तफा खामेनी ने साफ तौर पर कहा सीजफायर हो चुका है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, सीजफायर के बाद भी तेल अवीव से ये बड़ी खबर है। तेल अवीव के आसमान में क्लस्टर मिसाइलें नजर आ रही है, तस्वीर आप देखिए। तो सीजफायर के बाद भी इजराइल के तेल अवीव से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तेल अवीव के आसमान में क्लस्टर मिसाइल देखी गई है। हालांकि एक तरफ इजराइल इस बात के लिए राजी हो चुका है कि हाँ अब सीजफायर हो चुका है, दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कहा, लेकिन ये तस्वीरें बता रखी है कि आखिर अभी सीजफायर के बाद भी क्लस्टर मिसाइल आसमान में देखी गई है। तो सीजफायर के बाद भी क्या बमबारी, गोलीबारी इसी तरह से जारी रहेगी और कब तक ये सिलसिला चलेगा? क्या सीजफायर के ऐलान के बाद भी युद्ध रुक नहीं रहा है, ये बड़ा सवाल। तस्वीरें आप देखिए, क्लस्टर म्यूनिशन जो है वो देखा गया तेल अवीव के आसमान में। एक मिसाइल फायर की गई, वो मिसाइल कई टुकड़ों में बिखर गई और तेल अवीव में ये तबाही नजर आ रही है। तो सीजफायर के बाद भी आखिर क्यों इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रखी है? देखिए, कयामत की रात से पहले बात बन गई। दोनों देशों में 2 हफ्ते के लिए सीजफायर हो चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर भी 2 हफ्ते के लिए सहमति बन चुकी है। अमेरिका ने 15 सूत्री प्रस्ताव भेजा था, ईरान ने 10 सूत्री प्रस्ताव जो है उस पर सहमति जाहिर की। 10 सूत्री प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए भेजा गया।
और दोनों की 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर तकरीबन बात बन चुकी है। सीज फायर पर इजराइल भी सहमति अपनी जता चुका है। 2 हफ्तों में अंतिम समझौता तैयार किया जाएगा और इसीलिए 2 हफ्तों का सीज फायर। ईरान ने साफ किया वो तभी पीछे हटेगा जब उसकी ये 10 शर्तें मानी जाएंगी। सुरक्षा की गारंटी, स्थायी शांति, लेबनान में शांति, प्रतिबंधों की सहमति, सहयोगियों की सुरक्षा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलना, होर्मुज से गुजरने पर फीस, ओमान के साथ साझेदारी, सुरक्षित मार्ग के नियम और रिकंस्ट्रक्शन फंड की मांग। तो क्या यह मान लिया जाए कि आने वाले 2 हफ्तों में दुनिया में शांति और तेल की टेंशन खत्म होगी?